स्वागत है आप सभी का हमारे RWR एसएससी चैनल पे। आज हम जो है स्टैटिक जीके के 300 प्लस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए अब जो है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रह गया है कि आप लोग जो है थ्योरी वाइज रिवाइज कर सकें, इसलिए 300 प्लस क्वेश्चनों का हम संग्रह लेकर के आए हैं। और सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी से ही जो है प्रीवियस ईयरों में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। तो इन्हीं 300 क्वेश्चनों में से आप लोग के फंस जाएंगे और जो है आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तैयार करने का तरीका वही पिछला वाला कि आप लोगों को पहले वीडियो देख लेना है सिंपल सा, दोबारा उसी वीडियो को देख करके अपने आंसर देने हैं। ठीक है, इससे क्या होता है आप लोगों को याद हो जाता है। 300 के 300 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो बिना देरी के सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? देखिए सिक्किम जो राज्य है हमारा, वह नेपाल, चीन, भूटान यानी कि तीनों के तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। तीनों के तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला है हमारा, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करते हैं 5 राज्य। 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। अगला है हमारा, उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए आपको ट्रिक भी बताई है कि बचपन में एमबीए बी सबसे पहले आता है यानी कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा, और बचपन में एमबीए ए लास्ट में आ रहा है यानी कि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम। बांग्लादेश के साथ कितनी? 4096 किलोमीटर, और जो है अफगानिस्तान के साथ कितनी? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए पाकिस्तान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय लगती है, भूटान के साथ भी, बांग्लादेश, लेकिन श्रीलंका जो है, श्रीलंका से हमारी तटीय सीमा लगती है। देखिए कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है, अगला है हमारा, भारत की सीमाएं कितने देशों तक लगती हैं? तो 7 देशों तक लगती हैं। देखिए भारत के करीबी देश तो हैं 9, लेकिन जो है सीमाएं कितने देशों तक लगती हैं? तो 7 देशों तक लगती हैं, और 2 जो हमारे हो जाते हैं पड़ोसी महाद्वीपीय देश हो जाते हैं। ठीक है, जिनसे हमारी जो है तटीय सीमा लगती है। अगला हमारा प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा है? देखिए त्रिपुरा नाम ही आ रहा है त्रिपुरा, यानी कि जो है त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कौन सी? शून्य रेखा है। शून्य रेखा है, और जो है बांग्लादेश ही जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अगला, अब हम लोग आ जाते हैं पड़ोसी राजधानियों की तरफ। ठीक है, देश की राजधानियों की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन, देखिए पिछली बार पूछा भी जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी पेट में 24/8/2021 की शिफ्ट सेकंड में। तो थंडर ड्रैगन को किसे जाना जाता है? भूटान को। भूटान को जो है थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और किसे जाना जाता है? जापान को निप्पान नाम से। जापान को निप्पान नाम से। अगला है हमारा, रियाद किस देश की राजधानी है? देखिए रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी है। और देख लेते हैं हम लोग, म्यांमार की क्या है? नेपाइडो। म्यांमार जिसका नाम पहले था बर्मा। बर्मा था म्यांमार का नाम, और जो है भारतीय अधिनियम 1935 के तहत जो है म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ था। और इसकी राजधानी क्या है? नेपाइडो, और मुद्रा क्या है? क्यात। बांग्लादेश की ढाका, और जो है मुद्रा टका। सऊदी अरब की रियाद, और जो मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला हमारा है, निम्न में से कोस्टा रिका जो है, कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस। सान जोस जो है कोस्टा रिका की राजधानी है। अब हम लोग देख लेते हैं और देशों की राजधानी। तो चीन की बीजिंग सबको पता है, कोस्टा रिका की सान जोस अभी बताई। भारत की क्या है? नई दिल्ली। बांग्लादेश की ढाका आप लोग जान चुके हैं, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अगला हमारा है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? देखिए वेनिस जो है इटली में स्थित है। वेनिस शहर कहाँ है? इटली में स्थित है। देखिए लोअर एग्जाम में पूछा जा चुका है, लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जो है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? देखिए जो है अंटार्कटिका जो है यह किसी भी देश की जो है स्वामित्व में नहीं है, यानी कि इसका कोई जो है स्वामी नहीं है, यानी कि जो है
निजी क्षेत्र नहीं है यहाँ। जैसे कि आप लोगों का मकान होता है, आप लोगों का निजी होता है, और जो है या किसी का निजी नहीं है। इस पे जो है सभी देश जो है वैज्ञानिक अनुसंधान या रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च के लिए है यह। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? देखिए राजधानी एक जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो राजधानियां आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, 20-25 राजधानियां हैं, आप लोग उसी से देख लीजिएगा, सारी की सारी कवर करा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पश्चिमी, देखिए वैसे तो कैनबरा, वैसे कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? कैनबरा। लेकिन जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूछ रहा है तो इसकी राजधानी हो जाएगी पर्थ। पर्थ जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला है हमारा अजरबैजान। देखिए अजरबैजान जो है कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? सिंपल सा पूछा गया, अजरबैजान किसकी राजधानी है? तो अजरबैजान जो है बाकू, बाकू की है। देखिए बाकू की राजधानी क्या है? अजरबैजान है, अजरबैजान है बाकू की राजधानी। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की जो है समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? भूमध्य सागर पर नहीं है। तो भूमध्य सागर पर जो है बेल्जियम, बेल्जियम की सीमा रेखा जो है भूमध्य सागर पर नहीं है। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। भूमध्य सागर की समुद्री सीमा जो है स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, यूनान जो है आदि देशों के साथ लगती है, लेकिन बेल्जियम के साथ नहीं लगती है, ठीक है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? देखिए अल्पाइन देश कौन सा है? अल्पाइन देश कौन सा है? तो अल्पाइन, देखिए अल्पाइन पर्वत के आसपास क्षेत्र जो होता है उसे जो है अल्पाइन देश कहते हैं। तो इटली जो है एक अल्पाइन देश है, अल्पाइन देश है। अगला हमारा माले, पिछली बार पूछा भी जा चुका है कि माले जो है किसकी राजधानी है? माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव की। मालदीव जो कि हमारा पड़ोसी देश है, तटीय सीमा हमारी लगती है इसके साथ, मालदीव के साथ, और इसकी राजधानी क्या है? माले। माले जो है इसकी राजधानी है। बढ़ते हैं आगे, स्वीडन की राजधानी। देखिए स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है इसका स्वीडन की राजधानी का नाम है। और राजधानियां हम लोग देख लेते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की इंपॉर्टेंट है बर्न। स्पेन की आप लोग याद रखिएगा मैड्रिड, स्पेन की मैड्रिड। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है सारा आप लोगों को बताया जाएगा। अगला हमारा, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? देखिए यूरोपीय देश कौन सा है? तो बुल्गारिया एक जो है यूरोपीय देश है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है सोफिया। सोफिया जो है इसकी राजधानी है। और सूडान, घाना जो है और बेनिन, यह जो है अफ्रीका के महाद्वीप हैं, अफ्रीका के महाद्वीप हैं। सूडान, घाना, बेनिन। सूडान आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। सूडान, घाना, बेनिन जो है अफ्रीका के देश हैं। और जो है बुल्गारिया यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा हमारा है? चीन सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। देखिए घबराइए मत, थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड हैं, उसके बाद जो है सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे। क्वेश्चन पूछने को तो जो पेट है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सारे क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिएगा। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन है? चीन है। सर्वाधिक सीमाएं कौन सा देश है? तो चीन है। 14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, 14 देशों का साथ जो है इसकी सीमा लगती है। हमारे भारत के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, ठीक, पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला हमारा, दुनिया का सबसे छोटा देश। देखिए दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी है जो कि केवल जो है 44 हेक्टेयर में है, 44 हेक्टेयर में है वेटिकन सिटी। अगला हमारा क्या है कि ग्रेनेडा स्थित है। देखिए ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? तो ग्रेनेडा जो है कैरेबियन, यानी कि कैरेबियन सागर में स्थित है, कैरेबियन सागर में स्थित है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम जो है पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। अगला हमारा जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है मिलाइए। तो तंजानिया की क्या होगी? ठीक है, तो इसको हम मिला लेते हैं, ठीक है, इसको मिला लेते हैं। तो देखिए तंजानिया, तंजानिया की क्या है? डोडोमा, डोडोमा तंजानिया की है। और केन्या की क्या है? केन्या, केन्या अभी आया भी था, आप लोगों ने देखा होगा। केन्या की क्या है? नैरोबी। तंजानिया की डोडोमा, केन्या की नैरोबी, और जो हमारी नीम्बिया, नीम्बिया की क्या है? बिंडहाक जो है नीम्बिया की है। मोरक्को वेरी इंपॉर्टेंट है, मोरक्को की क्या है? रवात है मोरक्को की।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक देश में जो है भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है किस किस देश में गुजरती है? देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया में जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। अब 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद जो है हम लोग उस पर पहुँच जाएंगे विधानसभा पे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर, देखिए 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। तो इसकी ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। तो भारत कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे है रूस। तो आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है, रुक चीन अब आया भारत। तो देख लेते हैं, रूस से रूस हो जाएगा, का से कनाडा हो जाएगा, चा से चीन, आ से अमेरिका, और जो है अब से ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। ब्राज़ील ही 5वां हो जाएगा, ठीक, ब्राज़ील ही 5वां हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा, आबू धाबी की राजधानी है। देखिए आबू धाबी, आबू धाबी की राजधानी क्या है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो आबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। नीदरलैंड एम्स्टर्डम, वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया सियोल, दक्षिण कोरिया सियोल। आप लोगों को याद भी होंगी, लेकिन देख लीजिए, यूनाइटेड अरब अमीरत अबू धाबी, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, दक्षिण कोरिया सियोल, इटली रोम, इटली रोम। अगला हमारा है, पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका हमारी जो है, पटाका हमारी जो है मकाऊ, मकाऊ देश की मुद्रा है। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ देश की मुद्रा है। और भी हम लोग देख लेते हैं, पनावा, पनावा देश की मुद्रा, देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की क्या है? पनावा, देखिए, ठीक है। लाओस, लाओ की, मकाऊ की पटाका, मेक्सिको की मैक्सिपन पेसो, मैक्सिपन पेसो, ठीक है, मैक्सिपन पेसो। देखिए पनामा में जो है डॉलर चलता है, पनामा में भी डॉलर चलता है, जो कि अमेरिका में। अब वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि केंद्र शासित राज्य जो है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से भी जो है एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए लेखपाल में पूछा गया है, यानी कि यूपी SSC से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप लोग पेट क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है लेखपाल में बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए अभी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बाद में जो है आप लोगों को बैठने का मौका मिलेगा, तभी तो आप लोग जो है निकाल पाएंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही है जो 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य जब पूछ रहा है, तो राज्य में हमारा आ जाएगा गोवा, गोवा आ जाएगा। और अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश, तो हमारा आ जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। याद रखिएगा आप लोग, अगर राज्य पूछे तो गोवा, केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप, और जो जनसंख्या के मामले में सबसे कम कौन सा है? तो सिक्किम, सबसे कम सिक्किम, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, ठीक है। और जो है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, लेकिन जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा तो राजस्थान, राजस्थान। बस 2-3 पॉइंट आप लोग इसके याद रखिएगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राजस्थान, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। अगला है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश जो हो, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? केंद्र शासित प्रदेश की जो भाषा है वह मलयालम है, मलयालम जो है केंद्र शासित प्रदेश की भाषा है। देखिए पूछा भी गया है, पिछले जो है 2021 में पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश की भाषा लक्षद्वीप की क्या है? तो क्या है हमारी? मलयालम है। अगला है हमारा, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा की सभी लोग जानते हैं, गोवा की क्या राजधानी है? तो पणजी। अगला हमारा, पोर्ट ब्लेयर। देखिए पोर्ट ब्लेयर भी राजधानी है, किसकी है? पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। अगला हमारा, नेपाली भाषा जो है मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? देखिए नेपाली भाषा जो हमारी है सिक्किम में बोली जाती है। सिक्किम जो है 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पहला ही क्वेश्चन था। तो किस किस के साथ जो है सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ। तो जो है
पड़ोसी है नेपाल का, तो जो है इसमें जो है नेपाली भाषा अधिक भाषा में बोली जाती है। अगला हमारा उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नए राज्य जो है अस्तित्व में कब आया था, कब जो है अस्तित्व में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को जो है अस्तित्व में आया था जो है उत्तर प्रदेश का पड़ोसी, यानी कि उत्तर प्रदेश के दो खंड कर दिए गए थे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, कब? 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, कब? देखिए इन राज्यों को विलय किसने किया सबसे ज़्यादा, तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग रहा हमारे वल्लभ भाई पटेल जी का, वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में जो है त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा क्या है कि जो है बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अब आ जाता है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद। देखिए स्टैटिक जीके में जो है सारे पोर्शनों से जो है क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग जो है सारे पोर्शनों को कवर करते चलेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में आप लोगों के सारे पोर्शन कवर हो जाए, हम यही चाहते हैं। ठीक है, तो इसका सही क्या क्वेश्चन क्या है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का देखिए प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और जो है मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो जो है राज्यपाल जो है सबसे ज़्यादा संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य सरकारों का। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 552। 552 जो है अधिकतम संख्या होनी चाहिए लोकसभा में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में, देखिए क्या दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकें। तो यह किस अनुच्छेद में लिखा है, 249 में लिखा है। क्या लिखा है कि यदि जो है राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य की सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय का महत्व है, तो संसद को उस विषय के संबंध में जो है संकल्पप्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य अथवा जो है उसके किसी विभाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि कितना होना चाहिए, 2/3। 2/3 किस आर्टिकल में लिखा है, तो 249 में लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो यह किस अनुच्छेद में लिखा है, तो 108 में लिखा है। फिलहाल यह जो है अनुच्छेदों से प्रश्न है, तो अनुच्छेद का हम लोग जो है अलग से वीडियो लाएंगे, तो अनुच्छेदों को अभी जो है हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं, आगे पोर्शन बढ़ाते हैं। देखिए अब हम लोग सिंपल आ जाते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि इससे जो है किसी से भले क्वेश्चन ना बने, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनना है। तो विश्व जो है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, देख भी लीजिए, UPSSC पैट 24/8/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो इसका कहाँ है, द हैग में इसका मुख्यालय है, द हैग में इसका जो है मुख्यालय है। अगला आ जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका है जेनेवा में। देखिए सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसी से मिल जाएंगे। कहने को 300 क्वेश्चन है, आप लोगों को 1000 समथिंग क्वेश्चन जो है इससे जो है आप लोगों की तैयारी 1000 क्वेश्चनों की हो जाएगी। स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में, ओपेक वियना में, यूनेस्को पेरिस। यूनेस्को क्या, धरोहर, विश्व धरोहर जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और विश्व बैंक वाशिंगटन। IMF और विश्व बैंक कहाँ है, वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में, और जो है न्यायालय द हैग में। ठीक है, अगला है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और भी दिवस हम लोग देख लेते हैं।
1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान। देखिए जो हमारा संविधान कब बन करके तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था। लेकिन इसको जो लागू अधिक इसके जो है अधिकाधिक भाग कब लागू किए गए थे, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। तो सही जो हो जाएगा राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर। 3 अक्टूबर को क्या, जर्मन एकता दिवस। जर्मन एकता दिवस सिंपल आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन 26 जनवरी और जो है 14 सितंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया है। देखिए पहला जो है पहली पंचायत हमारी कब आई थी, तो पहली पंचायत देखिए पंचायत किसमें है, भाग हमारा 11 है, उसमें पंचायतें हैं। भाग 11 जो है उसमें पंचायतें हैं, ठीक है। तो पहला जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब घोषित किया गया, किसने किया, तो 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है इसको 2010 को पहला जो है राष्ट्रीय राज दिवस घोषित किया गया, ठीक है। और लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल को ही देखिए मनाया जाता है। और इसे किसने लागू किया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे 1991 में, ठीक है, 1991 में वित्त मंत्री थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है। देखिए विकलांग दिवस है, पूछा जा सकता है, तो हम लोग देख लेंगे विकलांग दिवस हमारा कौन सा है। तो 3 दिसंबर को हमारा विकलांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस और वेरी सिंपल भी है। पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। विश्व पर्यावरण दिवस होता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो एक एक होकर के ही तो दो बनेंगे, यानी कि जनसंख्या बढ़ती कैसे, एक एक दो होकर के, यानी कि ट्रिक भी इसकी हो जाएगी। 11 जुलाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, 11 जुलाई। 15 अगस्त सभी लोग जानते हैं स्वतंत्रता दिवस। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि तथा राष्ट्रीय एकता दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है। और 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस 22 मार्च को। देखिए महिला दिवस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस आप लोग जरूर याद करके चलिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर बनना है। और एक वीडियो देखने से आप लोगों का कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, इससे क्वेश्चन भी फंस जाएंगे, तो आप लोगों को जरूर वीडियो देख लेना है। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए योग दिवस सिंपल सा है, 21 जून को मनाया जाता है। आप लोग 15 भले ना याद रखिए, लेकिन देखिए 2 जुलाई, 1 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जून आप लोगों को याद रखना है। 21 जून को जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा विश्व जो है साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है। साक्षरता दिवस 8 सितंबर, ठीक है। अगला है सितंबर के जो है कुछ प्रमुख दिवस भी दिए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता अभियान आप लोगों को बताया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर सबको पता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। ओजोन दिवस भी हम लोगों को पता है 16 सितंबर। वेरी इंपॉर्टेंट है ओजोन। अगला है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को जो है मनाया जाता है। अगला है हमारा पृथ्वी ओवरशूट दिवस। देखिए पृथ्वी ओवरशूट दिवस विभाग भवन रक्षक में पूछा जा चुका है, विधान भवन रक्षक में पूछा जा चुका है। तो पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था, तो यह था हमारा 1 अगस्त को था। 1 अगस्त को था 2018 में, ठीक है। 1 अगस्त यह करंट का होगा, तो ज़्यादा आप लोग ध्यान भले मत दीजिएगा, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को कवर करा देंगे। निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 31 अगस्त को जो है किस देश में मनाया जाता है। तो देखिए ट्रिनिडाड, मलेशिया, किर्गिस्तान सभी जानते हैं, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी 31 को जो है इनमें से सभी का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 3 देशों का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए वानिकी दिवस भी इंपॉर्टेंट है। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो है हमारा 21 मार्च को जो है वानिकी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला सभी लोग जान गए हैं 8 मार्च को। और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस।
5 जून को पर्यावरण, 8 मार्च को महिला, 21 मार्च को विश्व वानिकी। तो रिपीट होता रहेगा तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। वन्य जीव आप लोगों का क्या है, 2 से 8 अक्टूबर तक जो है वन्य जीव जो है मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। देखिए अब आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय खेल। देखिए आप लोग खेल कब खेलते हैं ज़्यादातर, 14 नवंबर को। तो आप लोगों को क्या याद रहता है, 14 नवंबर को राष्ट्रीय खेल दिवस होगा, इसीलिए आप लोगों का गलत हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अभी आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। मानवाधिकार, देखिए मानव का अधिकार 10 होना चाहिए, सिंपल सी बात है, 10 होना चाहिए। 10 दिसंबर को हो जो है मानवाधिकार, यानी कि 10/10, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को जो हमारा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और जो है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को, वेरी इंपॉर्टेंट है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला हमारा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अभी आप लोग पढ़ भी चुके थे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। फिर से देखिए आ गया, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला हमारा यूएनओ। देखिए यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया, तो देखिए यूएनओ का तो मनाया जाता है 24 को मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया, तो 11 जुलाई को जो है इसने विश्व जनसंख्या दिवस, एक एक होकर के 2 हो रहे थे ना, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अगला प्रश्न है हमारा, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए फिर से रिपीट हो गया है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। श्रमिक दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रमिक दिवस पूछा भी जा चुका है, 1 मई को श्रमिक दिवस, 1 मई को श्रमिक दिवस। अगला हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो जो है शिक्षा जो है शिक्षा के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी याद रखेंगे कि 24 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ठीक है। और जो हमारा शिक्षक दिवस हमारा क्या है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, शिक्षा दिवस 24 जनवरी। अगला हमारा 30 जनवरी को, देखिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस, ठीक है। अगला हमारा है, नीचे कुछ दी गई हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था। तो यह जो है हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि 2018 से हमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है रेड क्रॉस दिवस याद रखेंगे, 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। और जो है रेड क्रॉस जरूर याद रखेंगे, रेड क्रॉस 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए पूरा प्रश्न देखिए, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में जो है मनाया गया था, ठीक है, इसे भी देख लेंगे। इसे जो देखिए योग दिवस कब हमारा होता है, 21 जून को जो हमारा योग दिवस। 7 अप्रैल को जो है स्वास्थ्य दिवस। पृथ्वी दिवस कब है हमारा, 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई को, ठीक है, 1 मई को। अब देखिए इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, तो जब जो आप लोग इसको देख लेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे। योग दिवस बार बार आप लोगों को बता चुके, 21 जून। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ओजोन दिवस कब था आपका, 16 सितंबर, ठीक, ओजोन दिवस 16 सितंबर। और जो है पर्यावरण, तो पर्यावरण 5 जून। और जो है जैव विविधता 22 मई। श्रमिक 1 मई। और जो है विश्व जल 22 मार्च। मानवाधिकार 10 दिसंबर, पढ़ चुके हैं आप लोग। जनसंख्या एक एक होकर के 2 हो रही थी, यानी कि 11 जुलाई। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अब अगला है हमारा जो है सुमेलित कीजिए। देखिए सही उत्तर चुनिए, नीचे दिए गए हैं कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए इनको मिलाना है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस,
देखिए सबसे पहले 10 क्या हो रहे थे, मानव के अधिकार, मानव के अधिकार 10 हो रहे थे। देखिए तीसरे का चौथा होना चाहिए, तीसरे का चौथा होना चाहिए, तो बी वाले ऑप्शन में तीसरे का चौथा है, तीसरे का चौथा है। और जो है पहले का विश्व डाक दिवस हमारा हो जाएगा, विश्व डाक दिवस हो जाएगा 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय मतदाता हमारा हो जाएगा 25 जनवरी, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी, इसका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई, ठीक है, वह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह जो हमारा है 23 मार्च को, 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। देखिए 300 प्लस क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन कवर हैं, आप लोग आराम से पढ़िएगा। अगला हमारा है, देखिए दिवस अब इसमें से बाहर नहीं जाएंगे आप लोगों के, किस वर्ष जो को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? देखिए 2019 को, 2019 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, देखिए पूछा भी गया था, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यूपी SSSC पेट में ही पूछा गया था, वो भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस। अगला आ जाता है हमारा 2016 में उत्तर प्रवासी दिवस, सिंपल सा प्रवासी दिवस, यानी कि महात्मा गांधी भारत किस दिन आए थे? तो महात्मा गांधी जो है, प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, भारत में तो मनाया जाता है 9 को, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है 4 जनवरी को, 4 जनवरी को। देखिए उत्तर प्रदेश पूछा है तो 4 जनवरी लगाएंगे, और जब भारत पूछा जाएगा तो 9 जनवरी, क्योंकि जो है महात्मा गांधी आए थे, महात्मा गांधी जो है भारत आए थे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आ रहा है, तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस होता है। अगला है हमारा, समाज सुधारक रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है? जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 जून आप लोग याद रखिएगा, 2 जून को मनाई जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, क्योंकि इससे जो है एक क्वेश्चन आप लोग जब देखते हैं पेपर, तो आप लोगों को दिखाई पड़ता हो कि एक क्वेश्चन जो है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय से जरूर आता है, उनके मुख्यालय से जरूर आता है। तो कौन सा संगठन जो है ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है, कार्यान्वित करता है? तो नाफेड। देखिए नाफेड की स्थापना भी आप लोग देख लीजिएगा, ऑपरेशन ग्रीन का कार्य करता है तो नाफेड करता है, ठीक है, नाफेड करता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में हुई, सिंपल सा 1958 में हुई, 1958 में हुई। नाफेड की स्थापना 1958 में। देखिए सार्क हम लोगों को बता भी चुके हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय हमारा नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है, काठमांडू में सार्क का जो है मुख्यालय है। और देखिए इसमें पूछा गया है सदस्य नहीं है, देखिए इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सहयोग संगठन। और जो है इसकी स्थापना 1985 ढाका में हुई थी, ढाका में हुई थी, और इसका मुख्यालय अब काठमांडू में है। ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स का मुख्यालय भी है, ब्रिक्स का मुख्यालय है संघाई में, ठीक है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? सिंपल सा है, बी से ब्राजील हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा, ठीक है, और जो है यस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए आप लोगों को पता है द हेग, अभी आप लोगों को बता भी चुके हैं, द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, जो परमाणु ऊर्जा है उसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में, वियना में उसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र। देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ 24 अक्टूबर 1945, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आप लोगों को बताते हैं कि यूएनओ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप लोग यूएनओ को पूरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में कहाँ है? मेघहट्टन द्वीप पे है, मेघहट्टन द्वीप पे है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अगला हमारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो है परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो है परिषद में समाचारों में किन कारणों से था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है इजराइल पर निर्णय से संबंधित मुद्दों के कारण परिक्षेपण कर दिया, परिषद छोड़ दी थी। देखिए
जो है इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण जो है परिषद छोड़ दी थी। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं क्या हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं क्या हैं। तो देखिए अगर पूछी जाए दो, वैसे तो अंग्रेजी फ्रांस है, ठीक है, अंग्रेजी और फ्रांस है, लेकिन जब सब पूछी जा रही हैं सरकारी भाषाएं तो अंग्रेजी है, फ्रांस है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। टोटल कितनी है? 6 भाषाएं हैं। वैसे कितनी कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रांस, अंग्रेजी और फ्रांस 2 हैं, लेकिन जो सरकारी भाषाएं पूछी जाएंगी तो 6 हैं, ठीक है। अगला हमारा सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई। देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ था? अब है काठमांडू में, लेकिन जब 1985 में इसकी जो है हुई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ था? ढाका में, ढाका में इसका मुख्यालय था, ठीक है, ढाका में इसका मुख्यालय था। अब आ जाते हैं पर्यटन स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन स्थल से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका देखिए पहला हमारा क्या है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में जो है, देखिए UPSSC जी 2018 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हमारा है हम्पी में, हम्पी में स्थित है। अगला है हमारा अकबर द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? सभी लोग जानते हैं, आगरा में, आगरा में जो है बुलंद दरवाजा है। बुलंद शहर सोच करके मेरठ ना लगाइएगा, बुलंद दरवाजा कहाँ है? आगरा में है, आगरा में जो है बुलंद दरवाजा है। आगरा में और क्या है? आगरा में देखिए, आगरा में हमारा ताजमहल है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। न्याय का घंटा आगरा में है, ठीक है। अगला हमारा है और न्याय की जंजीर भी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? देखिए अजंता नाम आ रहा है तो औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और पहले कहाँ होता था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने जो है इसका निर्माण करवाया था, राष्ट्रकूट के शासकों ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला हमारा दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? देखिए जामा मस्जिद जो है तो यह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा, और जो है पुराना किला जब पूछे, पुराना किला पूछे तो शेरशाह सूरी के द्वारा। सिंपल सा हम लोग से जब पुराना किला पूछे तो शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं हैं। देखिए खजुराहो के मूर्तिकलाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। UPSSC पेट 2021 में देखिए पूछा गया आप लोगों के सामने, UPSSC पेट 2021 में पूछा गया है खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ स्थित हैं? तो यहाँ है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा हेमिश गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिश गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। हेमिक गोम्पा नामक मठ, देखिए हेमिस जो है गोम्पा नामक मठ है जो है जम्मू कश्मीर में लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। अगला हमारा भारत का कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? फलकनुमा पैलेस का घर है तो यह हैदराबाद में है, हैदराबाद में है प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बकार उल उमर द्वारा, बकाल उल उमर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो पैलेस जो है आप लोग सारे पढ़ाए दे रहे हैं तो इसमें से जो है इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पोटोला पैलेस जो है एक शतमंजिला भवन है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? देखिए दलाई लामा, दलाई लामा से संबंधित है। कहाँ होना चाहिए? तो सिक्किम में होना चाहिए, ठीक है, सिक्किम में होना चाहिए, सिक्किम में होना चाहिए। देखिए ये दोनों घर जो है तिब्बत की राजधानी ल्हासा में, देखिए तिब्बत सिक्किम के पास है ना, उधर ही जो है सबसे ज़्यादा दलाई लामा रहते हैं, ठीक है, दलाई लामा रहते हैं, सर्दियों में रहते हैं उसमें जो है, ठीक है। अगला है हमारा अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? देखिए अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा जो है हमारा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार में जो है विश्व विरासत स्थल में स्थित है अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। और अलाई दरवाज़ा देखिए इसका निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1305 ईस्वी में करवाया। और कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक में, ठीक है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? देखिए विश्व धरोहर तो इसमें जो है 7वां स्थान हमारे भारत का है। देखिए सिंपल सा आप लोग याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत हमारा 7वें नंबर पे है, तो जो धरोहरों के रूप में जो है यूनेस्को के धरोहरों के रूप में जो है हमारा 7वें नंबर पर है।
अगला हमारा देखिए, इससे तो एक क्वेश्चन आप लोगों का जरूर बनना है कि भारत की कला एवं संस्कृति से, भारत की कला एवं संस्कृति से तो कितने भारतीय नृत्य हैं हमारे, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं हमारे, 8 हैं। तो वो भी हम लोगों को याद कराने की भी ट्रिक बताएंगे जब आएगा हमारा शास्त्रीय नृत्य। किस सिख गुरु की जयंती जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, किस सिख गुरु की जयंती जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, तो गुरु नानक देव के, गुरु नानक देव जी की, गुरु नानक देव जी की। इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, तो ज्वारा जो है हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। धमाल, खोरिया, झूमर जो है हरियाणा राज्य से है, जबकि जो है ज्वारा कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश से। ज्वारा कहाँ से है, मध्य प्रदेश से है। और ज्वारा नृत्य किनके द्वारा, गरासिया जो जाति है द्वारा होली के अवसर पर पुरुष तथा महिला दोनों मिलकर के मनाते हैं। ठीक है, ज्वारा कौन मनाता है, मध्य प्रदेश वाले। ठीक है, प्रसिद्ध नवकालो, देखिए प्रसिद्ध ये पूछा भी गया है, देखिए लिखा भी है यहाँ, यूपी SSC पेट में पूछा भी गया है। तो नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, नृत्य जरूर पूछे जाते हैं, तो नृत्य जो है आप लोग पढ़ करके जाइएगा, सारे इसी वीडियो में कवर भी करा दिए जाएंगे आप लोगों के। ओणम, सभी लोग जानते हैं ओणम कहाँ का है, केरल का। ओणम के 2 शास्त्रीय नृत्य भी हैं, देखिए केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य भी हैं। ठीक है, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य भी हैं। पहला क्या है, कथकली, 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 और क्या है, मोहिनीअट्टम। देखिए आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है, मोहिनी ने कथक की दुकान लगाई कहाँ, केरल में। मोहिनी ने कथक की दुकान लगाई कहाँ, केरल में। ठीक है, केरल में कथक की दुकान से मतलब कथकली, मोहिनी ने मोहिनीअट्टम। केरल के कौन कौन से हो जाएंगे, कथकली, मोहिनीअट्टम। ठीक है, और देखिए इसमें लिखा भी है, ओणम कहाँ का है, केरल का, बिहू असम का, पोंगल तमिलनाडु का, महामस्ताभिषेक कहाँ का, कर्नाटक का। अभी जब शास्त्रीय नृत्य आएंगे तो आप लोगों को बता देंगे, शास्त्रीय नृत्य एक जो है पूछा जाता है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है हरियाणा से संबंधित नहीं है, अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, धमाल है, झूमर है। ज्वारा जो है, ज्वारा, ज्वारा कहाँ का था, ज्वारा था मध्य प्रदेश का। ठीक है, खोरिया कहाँ का है, तो खोरिया भी जो है हरियाणा का है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए कथकली कहाँ का हो जाएगा, कथकली हमारा क्या कहाँ का हो जाएगा, अभी आप लोगों को होता है केरल का। कथक की दुकान लगाई मोहिनी ने कहा, केरल में, तो कथकली कहाँ का हो गया, केरल का। कुचिपुड़ी, अंधा आदमी कच्ची पुड़ी खाएगा ना, अंधा आदमी कच्ची पुड़ी खाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। और कथक, कत्था कहाँ के लोग ज्यादा खाते हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, भारतीय नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन अकादमी जिम्मेदार है। देखिए कौन अकादमी जिम्मेदार है, तो जो है नृत्य और नाटक और संगीत, तो संगीत नाम ही आ रहा है, तो संगीत अकादमी। साहित्य तो देखिए लिखने के काम में आते हैं ना। ठीक है, अगला हमारा आ जाएगा, पंडित शिव शंकर जो है किसके वादक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिव शंकर किसके वादक हैं, तो शिव शंकर किसके हैं, सितार के, सितार के। ठीक है, सितार के। ये पंडित रविशंकर, सितार नहीं, सितार सॉरी संतूर के हैं। ठीक है, संतूर सितार एक जैसा लगता है, तो संतूर के जो हैं पंडित रविशंकर है, संतूर के पंडित रविशंकर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है। बिंदा खान, तो आप लोग को याद रखना है, बिंदा खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, सारंगी के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो है इसके कौन कौन से हैं, देखिए पंडित जो राम नारायण जी किससे हैं, बिंदा, आशिक अली, शबरी खां, संतोष, सभी लोग जो हैं सारंगी से संबंधित है, सारंगी से संबंधित हैं। अगला हमारा तीर ताली, तीर ताली का लोक नृत्य है, तीर ताली का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का जो है तीर ताली लोक नृत्य है। तीर ताली कहाँ का है, राजस्थान का, और जिसमें जो है स्त्रियां शरीर पर जो है 13 मंजीरा बांध कर इस नृत्य को करती हैं, 13 मंजीरा बांध कर इस नृत्य को करती हैं। अगला हमारा है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है, तो इनका जो संबंध है बांसुरी से है, बांसुरी से है। जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोग देख लीजिएगा, श्री एन राजम बांसुरी से हैं, एन राजम बांसुरी से हैं। हरि प्रसाद चौरसिया कहाँ से हैं, तो हरि नाम आ रहा है यानी कि बांसुरी से, हरि प्रसाद चौरसिया कहाँ से हो जाएंगे, बांसुरी से। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें लिखा भी है, सारे आप लोग देख लीजिए, सितार से कौन कौन है,
पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां। आप लोगों को याद रखना है, पंडित रविशंकर और विलायत खां कहाँ से हैं? सितार से। और जो है सरोद से अमजद अली खां, अकबर अली खां और जो है अलाउद्दीन खां। खां वाले किसमें है? सरोद में। खां वाले किसमें? सरोद में। अभी आप लोगों को बताया हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया किससे? बांसुरी से। पन्नालाल घोष किससे? बांसुरी से। तबला कौन कौन है? अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, किशन महाराज। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जो है इनको सबसे कम उम्र में जो है पद्म भूषण मिला है। अगला हमारा है वायलिन। वायलिन से कौन है? तो वायलिन से हैं एन राजम, विष्णु गोविंद, संगीत राजन। ठीक है, राजन किसमें है? वायलिन में। संतूर से शिव कुमार शर्मा। सिंपल सा आप लोगों को ये याद रखना है, शिव कुमार शर्मा संतूर से। बीणा से एस बालचंद्र एवं बदरुद्दीन डागर। अगला हमारा आ जाता है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वेरी इंपॉर्टेंट है, किस वाद्य यंत्र से हैं? देखिए इन्होंने जो है लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ठीक है, लाल किले पर शहनाई बजाई थी किसने? जो है सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई। ठीक है, अगला हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य। देखिए आगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? किसने जो है लोकप्रिय बनाया? तो देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को विदेशों में उदय शंकर ने लोकप्रिय बनाया। अगला आ जाता है बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज, जितने भी महाराज हैं, देखिए बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज हो जाएंगे कथकली। और कथकली कहाँ का है? तो केरल का। कथक की दुकान लगाई मोहिनी ने, कहाँ? केरल में। मृणालिनी साराभाई भी कहाँ से हैं? कथकली। मृणालिनी साराभाई। अब देखिए भरतनाट्यम आ गया, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? भरत को आती है तमिल, यानी कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह। अगला हमारा मणिपुरी नाम ही आ रहा है तो मणिपुर से हो जाएगा मणिपुरी। गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, झवेरी बहनें और जो है कलावती देवी। झवेरी बहनें जो थी 7 बहनें थीं, सातों की सातों जो है मणिपुर से संबंधित थी। अगला हमारा है कत्थक में याद करने की ट्रिक है सिंपल सा, महाराज जिसमें हो वो सारे किससे हो जाएंगे? कत्थक से। देखिए जो है उस्ताद जाकिर हुसैन, देखिए जाकिर हुसैन का तबला से इनको जो है पद्म विभूषण मिला है, सबसे कम उम्र में जो है इनको मिला था। कहाँ से हैं? तबला से। अगला हमारा आ जाता है तबला से जाकिर हुसैन, सितार से पंडित रविशंकर, सरोद से अमजद अली खां, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। अब मोहिनी अट्टम अभी आप लोगों को बता चुके, कत्थक की दुकान लगाई मोहिनी ने, कहाँ? केरल में। ठीक है, केरल में। ओडिसी भी सिंपल हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा का। यक्षगान कर्नाटक का। भरतनाट्यम भरत को आती है तमिल। अगला हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए एक नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। देखिए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, तो आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है, इसमें जो है महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र, देखिए उगादी नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश में, गुड़ी पड़वा नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है हमारा वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्होंने जो है प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। जो है प्रसिद्ध जो सारंगी वादक सियाजी मिश्रा जो हैं इन्होंने गोद लिया था, तो किसे गोद लिया था? सिद्धेश्वरी देवी को, जो पद्मश्री से सम्मानित हुई। अगला हमारा राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े हुए किस नृत्य के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर जो है नृत्य करती हैं? तो चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, और ये जो है प्रमुख लोक नृत्य है, और जो है ये मथुरा में होता है। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में की जा रही है? यह संतुलन का एक ठेकेदार है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लेप को सिर पर रख करके प्रदर्शन करती हैं। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए लिखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरकुला नृत्य, जो कि आप लोगों को बताया कहाँ है? मथुरा में है। ब्रज के क्षेत्रवासियों द्वारा जो है किया जाता है। अगला हमारा घूमर लोक नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। घूमर कहाँ से है? राजस्थान से घूमर लोक नृत्य है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ कि माधुवनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? माधुवनी जो है कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मिथिला में जो है माधुवनी कला प्रसिद्ध है। मिथिला में जो है माधुवनी कला
प्रसिद्ध है? मासे मिथिला मासे मधुबनी, मासे मिथिला मासे मधुबनी। अगला हमारा क्या है? कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। किस कला का जो है अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? अभी आप लोगों को बताया माधुनी, मिथिला माधुनी, ठीक है, मिथिला माधुनी। अगला हमारा आ जाता है भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो के तौर पर तो जो है मकबूल फिदा हुसैन को जो है पिकासो के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। इन्हें का पद्मश्री भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला, ठीक है। अगला हमारा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, किस गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो आप लोग पिछले अभी आ भी चुका है, तो गुरु नानक देव के जो है गुरु नानक देव के द्वारा इनकी जयंती पर मनाई जाती है कौन सा? गुरु पर्व त्योहार, ठीक है, गुरु पर्व त्योहार। अगला हमारा, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? त्योहार आप लोग जरूर पढ़ करके जाइएगा, भले किताब से पढ़ लीजिएगा लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। इससे भी हम लोगों के सारे कवर हो जाएंगे, चाहे आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिए, इससे भी सारे कवर हो जाएंगे। बस एक दृष्टि जब आप लोगों की पड़ जाएगी तो आप लोग को याद रहेगा, वीडियो को दोबारा जब देख लेंगे तो जो है सारे याद हो जाएंगे। तो जो है ड्री त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला हमारा है, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाएगा? अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाएगा, किस वर्ष जो है किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019, 2019 में जो है किया जाएगा, 2019 में किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत एवं विश्व के खेल। देखिए इससे आप लोगों को सबको पता है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। सारे वही टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा लाए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों की एक एक दृष्टि जब पड़ जाएगी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? देखो ओलंपिक्स 2019 का कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया गया, अबू धाबी में किया गया। अगला हमारा, रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा है? तो देखिए स्टैटिक जीके है तो पुराने पूछे जाएंगे, ठीक है। करंट में जो है नए पूछे जाते हैं, 2023 के पूछे जाएंगे, 2022 के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो देखिए स्टैटिक में कहीं से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा है? तो जो है साउथ सूडान है, साउथ सूडान है। अगला हमारा, 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों को प्रतिस्पर्धा होगी? तो यह होगी हमारे 31वां खेल ओलंपिक खेल है, इसमें जो है 42 खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की कप्तान इनमें से कौन है? तो रियो ओलंपिक है, तो रियो ओलंपिक से शायद एक क्वेश्चन बन जाए। श्रीजेश जो है हॉकी टीम का कप्तान है, इन्होंने जो है जीती भी है। अब अगला है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में जो है पदक प्राप्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पदक प्राप्त किया किसमें? जो है भारतीय महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक खेल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसने जो है कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जो है जीता, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जीता। अब बढ़ते हैं अपने, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2000 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त कर ली? बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त कर ली, तो शिवा थापा। अब आ जाते हैं हम लोग 22 पे। कौन सा शहर जो है 2022 की शीतकालीन ओलंपिक पैरालंपिक की मेजबानी करेगा? तो बीजिंग जो है इसकी मेजबानी करेगा, बीजिंग इसकी मेजबानी करेगा। अब आ जाते हैं राष्ट्रमंडल पे। देखिए राष्ट्रमंडल, देखिए अभी हो गया आपका रियो हो गया था, ओलंपिक हो गया, अब राष्ट्रमंडल आ जाएगा। राष्ट्रमंडल देखिए गोल्ड कोस्टा ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन जो है देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा। देखिए एक ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? किस राष्ट्रीय देश ने जो है अपना राष्ट्रगान बदल दिया? तो ये जो है नेपाल ने बदल दिया, नेपाल ने बदल दिया। देखिए एक क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा? भारतीय अनुसंधान संगठन से भी बनेगा, ठीक है। तो भारतीय अनुसंधान संगठन जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे देख लेते हैं। वन, देखिए वन सबसे ज़्यादा कहाँ होने चाहिए? तो देहरादून। वन को क्या करना चाहिए? हमें दूना करना चाहिए, वन को हमें क्या करना चाहिए? दूना करना चाहिए। तो वन अनुसंधान कहाँ होंगे? देहरादून में होंगे, देहरादून में होंगे। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
असंगत है, असंगत है। तो देखिए देखिए कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, ठीक है। कांच उद्योग फिरोजाबाद, कांच का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है? कांच की चूड़ियाँ देखिए फेमस भी हैं फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, देखिए परमाणु विद्युत संयंत्र जो है लखनऊ का नहीं है, परमाणु विद्युत संयंत्र जो है नरोरा बुलंदशहर का है, नरोरा बुलंदशहर का है, ठीक है। असंगत पूछा गया था तो बुलंदशहर का था। अगला हमारा है अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? नाम क्या है भारत द्वारा? देखिए अंटार्कटिका जो है किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इस पे जो है कोई भी देश जो है अपना रिसर्च कर सकता है, अपना अनुसंधान बना सकता है। तो जो है भारत द्वारा कौन सा अनुसंधान स्थापित किया गया? तो भारत द्वारा जो हमारा है स्टेशन स्थापित किया गया था, कौन सा? इससे जो है इससे पूर्व भारत द्वारा अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान केंद्र जो हैं पहले भी स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। कौन सा स्थापित किया गया था? देखिए भारतीय जो है स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा अंटार्कटिका में कितने जो है अनुसंधान स्टेशन हैं? कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो भारत के जो है 2 अनुसंधान स्टेशन है, कौन कौन सा है? मैत्री और भारती। अगला हमारा है भारत का हिमाद्री स्टेशन है, भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ है? तो आर्कटिक में जो है भारत का हिमाद्री स्टेशन है। अगला हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? तो कानपुर में जो है कानपुर में क्या है? दलहन जो है अनुसंधान है। भारतीय कपास अनुसंधान, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय कपास अनुसंधान तो नागपुर में जो है भारतीय कपास अनुसंधान है। नागपुर नहीं ज़्यादातर पूछा जाता है, तो कपास अनुसंधान कहाँ पूछा जाता है? कपास महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा तो नागपुर आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं चावल। देखिए चावल हम लोग जब दांतों से खाते हैं तो क्या बोलते हैं? कट होते हैं ना, तो चावल कटक से। गन्ना सभी लोग जानते हैं, लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश में हमारा सबसे ज़्यादा गन्ना जो है उत्पादन होता है, तो गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। आलू, देखिए जहाँ आलू में क्या पड़ता है? शिमला मिर्च पड़ती है ना, शिमला मिर्च, तो आलू कहाँ से हो जाएगा? शिमला से। अगला हो जाएगा तंबाकू। देखिए तंबाकू अंधा ही आदमी तो खाएगा, तंबाकू से कैंसर होता है, यानी कि तंबाकू अंधा है आदमी तो खाएगा। और वन जो होते हैं, वन हम लोगों को दोगुने करने होते हैं, वन जो होते हैं दोगुने करने होते हैं, तो वन हो जाएंगे देहरादून से। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी। अगला हमारा है मिलान करें तो देखिए इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह हो जाएगा हमारा हापुड़ में हो जाएगा। हरीशचंद्र अनुसंधान कहाँ है? इलाहाबाद में, सिंपल सा हरीशचंद्र अनुसंधान इलाहाबाद में। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, देखिए विज्ञान संस्थान आप लोग याद रखिएगा, विज्ञान संस्थान कहाँ पास है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। और जो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ है? तो नोएडा में है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा हरीशचंद्र अनुसंधान कहाँ है? अभी आप लोगों को बताया कि हरीशचंद्र अनुसंधान कहाँ है? प्रयागराज में है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इसरो का मुख्यालय कौन नहीं जानता? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। इसकी स्थापना भी आप लोग याद रखिएगा 1969 इसकी स्थापना। बार्क कहाँ स्थित है? देखिए बार्क कहाँ स्थित है? तो बार्क जो है ट्राम्बे यानी कि भारत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे में स्थित है। अगला हमारा है, देखिए अब आ जाती हैं कुछ जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें, तो हम लोग जो है थोड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं, तो मालवी कागी मित्रम, देखिए अटपटा नाम ही है, तो यह हो जाएगा कालिदास से, ठीक है, कालिदास से। अब देखिए दंडी की पुस्तक कौन सी है? 10 कुमार चरित्रम। महाकवि भास की कौन सी है? स्वप्नवास। देखिए आभास क्या होता है? सपने में ही तो आभास होता है, तो स्वप्न क्या हो जाएगा? आभास, महाकवि भास।
कीर्ता जूर्नियम कहाँ किसकी है? भारवी जी की, भारवी जी की। और द टर्बुलेंट ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स जो है किसकी है? द टर्बुलेंट ईयर्स, तो यह हमारी है द टर्बुलेंट ईयर्स किसकी है? तो जो हमारी राष्ट्रपति थी प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी की है द टर्बुलेंट ईयर्स, ठीक है। मधुशाला वेरी इंपॉर्टेंट है, मधुशाला किसकी है? तो मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की क्या है? मधुशाला। और जो है हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, और जो है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों में से जो है एक दो पूछी जाती हैं। राष्ट्रगान किसने लिखा? तो जो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन कौन से लिखे? चित्रगांधा, गीतांजलि, चंडालिका, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की भी हिंदी में पूछी जा सकती है कि कामायनी आंसू लहर, कामायनी आंसू लहर। अगला है हमारा माई कंट्री माई लाइफ। देखिए माई कंट्री माई लाइफ, तो यह कौन सा, यह कौन लिखेगा? लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि आडवाणी, तो उनको जो है माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसकी? आडवाणी जी की। अगली हमारी बेटी वाली बेटों वाली विधवा, पूछा भी जा चुका है, देखिए पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में, बेटों वाली विधवा जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो बेटों वाली विधवा जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई। अगला हमारा सरोजिनी नायडू द्वारा कौन सी जो है लिखित नहीं है? सरोजिनी नायडू ने जो है कौन सी नहीं लिखी है? देखिए द ब्रोकन विंग, द गोल्डन, और जो द वर्ड, ठीक है, द गोल्डन बर्थ। देखिए गोल्डन गोल्डन दो में आ रहा है ना, तो द गोल्डन वर्ड नहीं लिखी है और द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी है। अगला है हमारा डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर ऑफ द ईस्ट किसके लिखी है? बेनजीर भुट्टो की, बेनजीर भुट्टो की लिखी हुई है, ठीक है। अगला हमारा हिंदी नाटक अंधेरी नगरी। देखिए अंधेरी नगरी जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेरी नगरी किसके द्वारा? भारतीय हरिश्चंद्र। मुंशी प्रेमचंद की भी देख लेते हैं, गोदान बावन रंगभूमि कर्मभूमि, सिंपल सा है, गोदान बावन, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक हो जाएगी अंधेरी नगरी, दूसरी भारत दुर्दशा। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ठीक है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। अगला हमारा वेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्टेरीन कायर के द्वारा, स्टेरीन कायर के द्वारा, ठीक है। अगला हमारा सुब्रमण्यम प्रसिद्ध एक हैं, देखिए सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, ठीक है, क्या थे? यह एक कवि थे, सुब्रमण्यम भारती एक क्या थे? कवि थे। अगला है हमारा ए स्टूवल वाय पुस्तक के लेखक कौन है? ए शूटेबल वाय, ए शूटेबल वाय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ इसके लेखक हैं, ये विक्रम सेठ इसके लेखक हैं। देखिए अब आ गया है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो यह लिखिए युवराज सिंह ने, ठीक है। अब ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्रिकेटरों से जो है एक पुस्तक पूछी जा सकती है, पूछी जा सकती है क्रिकेटरों से, ठीक है। माई टूथ, माई टूथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंदिरा गांधी के द्वारा माई टूथ लिखी गई है, इंदिरा गांधी के द्वारा माई टूथ लिखी गई है। अगला हमारा निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हिम्पा लाहिरी जो है नेम सेक पुस्तक के रचयिता हैं। अगला हमारा मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है सिम मंगलम सिंह सुमन। आप लोग ध्यान भी लगा सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखी गई, इनके द्वारा कामायनी लिखी गई, महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखी गई, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भी नहीं लिखी गई है। तो मिट्टी की बारात किसके द्वारा? शिव मंगलम सिंह के द्वारा, ठीक है। देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं, अश्वघोष बुद्धचरित, बाणभट्ट कादम्बरी के द्वारा, मतलब कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा, सूरदास सूरसागर, देखिए सूरदास सूरसागर, ठीक है, साहित्य लहरी, ठीक है, शूद्रक मृच्छकटिकम, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, प्रेमचंद्र गोदान बावन रंगभूमि कर्मभूमि, सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा, राम सिंह दिरबकर कुरुक्षेत्र उर्वशी, महादेवी यामा, महादेवी यामा। एक दो क्वेश्चन हम लोग जो है हरित गृह प्रभाव से भी देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस वे गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है जो कि हरित ग्रीन जो है गैस। और जो है मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन इत्यादि जो है हरित गृह गैस हैं, हरित गृह गैस हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी जो है, निम्न में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रस ऑक्साइड आप लोगों को अभी बता चुके कि हरित गृह गैस है, जलवाष्प ओजोन भी बता चुके। तो जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हरित गैस नहीं है। अगला हम निम्नलिखित में से कौन जो है हरित गैस नहीं है, हरित गैस नहीं है। देखिए मीथेन है, ऑक्सीजन नहीं होगी ना, ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन क्या हरित गृह गैस नहीं है, ठीक है। जो तापमान को बढ़ाती हैं वह हरित गृह गैसें होती हैं, ठीक है। अगला हमारा कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जो है का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। सिंपल सा जो है कमरे के अंदर जो है खेती की जाती है, जो है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लंपत खेती, उसे क्या कहते हैं, लंपत खेती कहते हैं, लंबवत खेती कहते हैं। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक जो है मुख्य ग्रीन हाउस गैस जीएचसी ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पास समाप्त करते हैं और जो है कल आप लोगों के लिए जियोग्राफी की क्लास लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।